बच्चों, आज का हमारा पाठ है बहादुर बित्तो। प्रश्न उत्तर भाग 2। यह है बहादुर बित्तो के प्रश्न उत्तर का दूसरा भाग है। पहला भाग आपके सामने प्रस्तुत किया जा चुका है। अब हम करेंगे बहादुर बित्तो प्रश्न उत्तर भाग 2, कक्षा तीसरी, विषय हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलो, तुम क्या सोचती हो? भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा? क्या शेर सचमुच भोला था? तो बच्चों, आपने भोला शब्द कई बार सुना होगा। भोला उसे कहते हैं जो सीधा साधा हो, ज्यादा चालाक ना हो। तो शेर भी यहाँ सीधा साधा ही लगता है, क्योंकि वह बित्तो को राक्षसी समझ बैठा था। तो चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। क्योंकि शेर ने बित्तो को राक्षसी समझ लिया था, इसलिए भेड़िए ने शेर को भोले महाराज कहा था। क्या शेर सचमुच भोला था? हाँ, शेर सचमुच ही भोला होगा, तभी तो उसने औरत को राक्षसी समझ लिया था। चलिए अगले प्रश्न में। शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली? बच्चों, आप सब जानते हैं कि शेर बित्तो से डर गया था और वह अकेला वहां नहीं जाना चाहता था। उसको डर था कि भेड़िया उसे छोड़कर भाग जाएगा, इसलिए उसने भेड़िए की पूंछ अपनी पूंछ के साथ बांध ली। तो चलिए उत्तर लिखते हैं। शेर ने सोचा होगा कि इस प्रकार वह उसे अकेले फंसाकर भाग नहीं सकेगा, इसलिए उसने पूंछ को भेड़िए की पूंछ के साथ बांध लिया। क्या शेर फिर कभी बित्तो के खेत की तरफ गया होगा? हाँ, तो क्यों? नहीं, तो क्यों? बच्चों, शेर तो बहुत डरा हुआ था, क्योंकि उसने बित्तो को राक्षसी समझ लिया था। और वह भी कौन सी राक्षसी थी? वह शेरों का नाश्ता करने वाली, इसलिए वह बहुत डर गया था। तो जाहिर है वो दोबारा बित्तो के खेत की तरफ नहीं गया होगा। नहीं, शेर बित्तो के खेत की तरफ कभी नहीं गया होगा, क्योंकि वह बित्तो से बहुत डर गया था। बित्तो की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी? अगर तुम बित्तो की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? बित्तो की हिम्मत मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर मैं बित्तो की जगह होती तो वन विभाग को उसकी जानकारी दे देती, वे शेर को पकड़ लेते। तो बच्चों, इस तरह से आपको कोई भी वन्य जीव मिलता है तो आप उसकी जानकारी वन विभाग को दे देंगे, ताकि वे उसे सुरक्षित रख सकें। राज का राज। शेर जंगल पर राज करता था। मेरा राज किसी से न कहना। राज और राज को बोल कर देखो, दोनों के बोलने में फर्क है न। आप देखेंगे एक शब्द है राज, दूसरा शब्द है राज। दोनों के बोलने में फर्क है। एक राज का मतलब है जो राजा से संबंधित है, राजा अपनी प्रजा पर राज करता है। और दूसरा है राज, इसका मतलब है कोई गुप्त रहस्य। तो दोनों का फर्क आप समझते हैं, और इनके बोलने में भी फर्क है, वो भी आपको देखना है। आप मेरे साथ एक बार बोलेंगे राज, दूसरा है राज। तो यहाँ जो ज के नीचे लगा हुआ है वो क्या है? नुक्ता, जिससे उसके बोलने का उच्चारण बदल जाता है। कहानी में ऐसे ही ज पर लगे नुक्ते वाले शब्द ढूंढो। तो आपने कहानी को पढ़ा है
उसमें ऐसे कई शब्द हैं, तो हम उनको ढूंढते हैं और यहाँ लिखते हैं। चलो याद करते हैं कहानी में कहाँ कहाँ इस नुक्ते का प्रयोग हुआ है। चीज, ये शब्द बच्चों इसी कहानी में प्रयोग हुआ है। क्या आपको याद है चीज शब्द कहाँ प्रयोग किया गया? सोचो। हाँ, ये शब्द बिट्टू ने प्रयोग किया था। उसने किसान को फटकारते हुए कहा था, बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे? बिल्कुल याद आ गया है ना? तो चलिए कोई और शब्द बताइए जो कहानी में हो ऐसा। सोचिए। चलिए बताते हैं। ताजा, इस शब्द का प्रयोग कहानी में बिट्टू और किसान दोनों ने किया है। जब बिट्टू ने अपनी योजना किसान को बताई, तब बिट्टू ने कहा था कि तुम शेर से जाकर कहना कि मेरी पत्नी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर। इसी तरह किसान ने फिर जाकर शेर से कहा था और वहां इस शब्द का प्रयोग किया गया था। अब कोई और शब्द ढूंढते हैं। जोर, इस शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया था? जहां बिट्टू किसान को बोलती है और वहां जोर से चिल्लाती है और कहती है, किसान, तू तो कह रहा था कि तुमने 4 शेरों को बांध कर रखा है, लेकिन यह तो एक ही है। अगला शब्द आप बताइए कौन सा आपको याद है? हाँ, अगला शब्द है तेजी। तेजी, ये शब्द कहाँ प्रयोग किया गया? ये शब्द कहानी के अंत में जब शेर तेजी से भागता है वहां प्रयोग किया गया है। और अगला शब्द है रोज। यहां जब शेर भेड़िए को बताता है कि आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ा है जो रोज 4 शेरों का नाश्ता करती है। अब अपने मन से सोचकर ज़ पर लगे नुक्ते वाले 5 शब्द लिखो। बच्चों, आपने ऐसे बहुत से शब्द पढ़े होंगे, देखे होंगे। आप उनमें से कोई भी शब्द यहां लिख सकते हैं। तो देखिए, हम लिखते हैं औजार, कागज, राज, गजल, बाजार। अगर ऐसा होता तो, अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती? अगर मैं शेर की जगह होती तो किसान से बिना पूछे ही बैल को खा लेती। बच्चों, आपको बड़ों से पूछे बिना कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। आपको अपने घर में अपने माता पिता से पूछकर ही काम करना चाहिए और अपने विद्यालय में अपने अध्यापक की अनुमति से ही काम करना चाहिए। बिना पूछे काम करना बहुत गलत आदत है। आप इसे छोड़ देंगे। अगर तुम बिट्टू की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? अगर मैं बिट्टू की जगह होती तो वन विभाग को उसकी जानकारी दे देती, वे शेर को पकड़ लेते। बच्चों, इस तरह से आप किसी भी ऐसे जानवर के बारे में सुने तो आप वन विभाग को जानकारी दे दें। तो बच्चों, यह आपकी कहानी बिट्टू के प्रश्न उत्तर का भाग 2 था। इन प्रश्न उत्तरों को आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है और याद करना है, और जल्द ही हम अगले भाग में इस कहानी के सभी बचे हुए प्रश्नों के उत्तर देंगे और यह आपका पाठ समाप्त हो जाएगा और आप इन्हें याद कर लेंगे